हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों को सिडको प्लॉट स्कीम के बारे में बताया था, जो अभी 22 जून को जल्द ही आई है न्यू स्कीम। अब मैंने आपको उसके बारे में बताया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक न्यूज़ दी थी। मैंने आपको डिटेल में काफ़ी चीज़ें नहीं बताई थी, क्योंकि तब तक मुझे भी नहीं पता था। अब मैंने रिसर्च करके कुछ समझ के आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स निकले हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे निकले हैं, क्या प्राइस है, आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस है, क्या डिपॉजिट मनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स निकले हैं वो है 182, और ये सारे रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और ये है एरोली में, घनसोली में, नेरुल में, खारघर में और कलम्बोली में, न्यू पनवेल में। फ्रेंड्स, इस स्कीम की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्कीम नंबर वहाँ पे जाके डालना है। ये जो आप देख सकते हैं कि MMSCH/ जो लिखा हुआ है, ये आपको स्कीम नंबर डाल के टाइप करके आपको सर्च करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है ये 22 जून से स्टार्ट हो गया है, और इसका जो एंड डेट है, लास्ट डेट है 13 जुलाई तक का फॉर्म भरने का प्रोसेस है। ये आपको इसके बीच में फॉर्म भरना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 जून से लेके 13 जुलाई के अंदर आपको जो इनिशियल पेमेंट करने हैं, तो उन पेमेंट के बारे में मैं आप लोगों को आगे अभी वीडियो में बताऊंगी। तो वो आपको 22 से 13 जुलाई के बीच में आपको करना है। और जो लास्ट क्लोजिंग डेट है वो होगा 14 जुलाई, और फाइनल जो लाइव बिडिंग होगी वो होगी 15 जुलाई को 11 बजे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट और टाइम दिया गया है। ये आपको अटेंड करना है, ये ऑनलाइन ही होगी। पेंडेमिक है तो ये ऑनलाइन ही होगी। और फ्रेंड्स, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट पब्लिश होगा वो 16 जुलाई को होगा। टाइम भी दिया है 3 बजे। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है एलिजिबिलिटी। कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो यहाँ पे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। तो यहाँ पे एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिनको अपना घर बनाना है वो अप्लाई कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बिल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये कमर्शियल के लिए नहीं है, यहाँ पे ऑफिसेस या कमर्शियल के लिए लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए है। अब इसके बाद आपको रजिस्टर कैसे करना है, तो आपको होम पेज पे जाके बिडर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कैपिटल में फुल नेम लिखना है, आपका एड्रेस विथ पिन कोड आपको प्रॉपर लिखना है, मोबाइल नंबर देना है, पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो प्रोवाइड करना है, आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड करना है, ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, और बैंक अकाउंट नंबर और IFSC नंबर होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपने ईमेल आईडी बनाई है उससे आपको लॉगिन करना है, और आपको एक OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, आपको उसे लॉगिन करना है। उसके बाद आपको टेंडर फ्रॉम डैशबोर्ड सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 1000 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ीस भरनी होगी, प्लस GST जो होगा वो भरना होगा, और ये दोनों चीज़ें नॉन रिफंडेबल है। और साथ ही साथ आपको EMD अमाउंट भरना पड़ेगा। EMD अमाउंट जो है वो आई थिंक 6 to 7 लाख के आसपास होगा। मैं आगे आपको कंफर्म बता दूंगी। और जो EMD अमाउंट है ये है ऑनेस्ट मनी डिपॉजिट अमाउंट। ये डिपॉजिट अमाउंट जो है वो आपको इनिशियली देना पड़ेगा, और ये रिफंडेबल होगा। लेट्स से अगर आपने अप्लाई किया और आपने बिडिंग की और फाइनली सक्सेसफुल बिडर में आपका नाम नहीं आता है, तो आपको ये जो पैसा आपने भरा है ये रिफंड हो जाएगा। अब फाइनली फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडिंग करेगा, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस लगाएगा, उसमें से 2 सक्सेसफुल बिडर को चूज़ किया जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि रिफंड ऑफ EMD के बारे में बात किया गया है। मैंने आपको बताया कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि आपको फाइनली वो रिफंड कर दिया जाएगा। लेट्स से कि किसी ने अगर हाईएस्ट बिडिंग लगाई है और उसका नाम एज अ सक्सेसफुल बिडर आ गया है, तो उसमें बाकी लोगों का क्या होगा। अब जो बाकी लोग हैं उनका EMD जो अमाउंट है वो उनको रिफंड कर दिया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार्ट दिया गया है और यहाँ पे नोट दिया गया है, जैसे कि एरोली में सेक्टर दिया गया है, प्लॉट नंबर दिया है, एरिया दिया है, सब कुछ दिया गया है। तो एरोली में सेक्टर नंबर दिया है 2B, सेक्टर 2B में प्लॉट नंबर दिया है 65 और उसका जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर में दिया गया है। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 61.7 स्क्वायर मीटर है और यूज़ मतलब रेसिडेंशियल के लिए यूज़ होने वाला है। और FSI मतलब उसका जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है वो 1:1 रेशियो में दिया गया है। और जो प्राइस है ऑफसेट प्राइस, इसका मतलब जो उसका बेस प्राइस है, स्टार्टिंग जो बेस प्राइस है वो 1 लाख के आसपास है, मतलब 1 लाख का बेस प्राइस है। और इसमें आपको जो स्टार्टिंग में डिपॉजिट देना है वो है 6,17,000 का आपको डिपॉजिट देना है। जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो आपको पे करना है स्टार्टिंग में। सेम वे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कलम्बोली के लिए भी निकला हुआ है, सेक्टर नंबर, प्लॉट नंबर, एरिया सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे बेस प्राइस और जो स्टार्टिंग का जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपको कितना देना है यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसमें जाके अच्छी तरीके से डिटेल में सब कुछ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या एरिया, कितने एरिया स्क्वायर मीटर में है और क्या प्राइस है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से डिटेल में देख लेना। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सक्सेसफुल बिडर है, अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं इसमें, जब अगर आप अप्लाई करते हैं बिडिंग में, आप सक्सेसफुल रहते हैं, तो अगर आपका नाम आता है तो आपको विदिन 30 डेज़ आपका जो ज़मीन है, आपका जो प्लॉट है वो उसका पोजीशन लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 30 दिन के अंदर उसका पोजीशन ले लेना है। अब सेकंड पॉइंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो भी बिडिंग कर रहे हैं, जो प्राइस बिडिंग का ऑफ़र कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं बिडिंग में, उसके अलावा आपको ये सारे चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे। ये सारे उस बिडिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे कि आपको अलग से GST देना पड़ेगा, म्युनिसिपल टैक्सेस जो होते हैं वो देने पड़ेंगे, स्टैम्प ड्यूटी का प्राइस जो है वो देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। अब थर्ड पॉइंट के हिसाब से फ्रेंड्स, अगर आपने जो भी प्लॉट है वो घर के यूज़ के लिए लिया हुआ है, घर बनाने के लिए लिया हुआ है, तो आप उस पर मतलब बिल्डिंग बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, लेकिन आप उसे कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, रेसिडेंशियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट पे। लेट्स से अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पे बना रहा है, कोई बिल्डर है वहाँ पे बिल्डिंग बना रहा है, तो उसके लिए, या फिर आप अपना घर बना रहे हैं, तो जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होते हैं जिसको हम NOC कहते हैं, वो आपको खुद से ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, खुद ही ला के दिखाना पड़ेगा। कोई लेट्स से कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, या फिर मैप क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको खुद से करनी पड़ेंगी। आपको मतलब सिडको इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आपको खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा, इसमें सिडको जिम्मेदार नहीं है। अब फ्रेंड्स, जो लास्ट पॉइंट में लिखा गया है वो ये है कि कोई भी बिडर है वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। अगर उसने अप्लाई किया है इसमें, वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता है, उसे बिडिंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आप ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप लेट्स से कुछ रीज़न की वजह से विड्रॉ करते भी हैं तो आपका जो EMD अमाउंट है वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे, तो मैंने आपको बताया। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आप लोगों को सारे प्रोसेस कैसे करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।